साइबर ठगी के मामले देश भर में चल रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, नोएडा का एक मामला आपको रखता हूं। वो हुआ ये कि एक घरेलू महिला घर पे बैठी थी, एक ऑफर आया कि घर बैठे आप कमाइए। क्या करना है, साइबर ठग जो होते हैं वो बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं। उन्हें कहा कि पार्ट टाइम जॉब करना है आपको। क्या करना भाई, तो आपको करना ये है कि झटपट कमाई के लिए ऐसे लोग उनके लिए काम के होते हैं। उन महिला साहिबा को क्या कहा गया, जो कहा गया और उनके साथ जो हो गया वो क्या है, 12 लाख रुपए उनके डूबे हैं। किस लिए डूबे, कि उनको मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैसेज में ही था कि आप घर बैठ करके मूवी रेटिंग देते रहिए। जो सिनेमा आता है, फिल्में आती हैं, उनकी रेटिंग आप करिए। महिला को ऑफर बड़ा अच्छा लगा, घर बैठ करके कमाई हो रही है, करना क्या, फिल्म देख करके रेटिंग करते रहना। तो उन्होंने रेटिंग करनी शुरू कर दी। बोले कि हाँ मैं करती हूँ। मैसेज करने वाले ने महिला को एक लिंक भेजा, बोला पैसे पाने के लिए 30 बार, मतलब पैसे पाने के लिए आप क्लिक करते जाइए। तो उन्होंने जो रेटिंग भेजी थी उसके एवज में जो पैसा आ रहा था, उस पैसे की खातिर उसने कहा क्लिक करते रहिए। उन्होंने लगभग 30 बार क्लिक किया और जब क्लिक कर लिया तो उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए चले गए। धीरे धीरे उनको पता चल गया, अरे यार तो हो गया। नोएडा की महिला से कैसे धोखाधड़ी हुई, उनसे हमारे सहयोगी महेंद्र ने बात की, सुनिए आप। नोएडा के सेक्टर 75 क्षेत्र में, जहां एक महिला को फेसबुक पे एक पेज आता है, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए। उसके बाद वो जब महिला लाइक करती है फिर वो कहती है कि ये हॉलीवुड की फिल्म है, इसको आप लाइक कीजिए, पर लाइक के आपको 50 रुपये मिलेंगे। जिसके बाद महिला के अकाउंट में 250, 300, 500 जाते हैं, जिसके बाद महिला का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और जो साइबर अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं इन महिलाओं का विश्वास जो है जीत लेते हैं। लगातार ऐसी चीज़ बढ़ती जाती है और जब अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि जब अमाउंट लाख, 2 लाख, 5 लाख हो जाता है, तब ये जो साइबर अपराधी हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि मैडम आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख, 10 लाख हो चुका है, अब आप इसको विड्रॉल करने के लिए इतने लाख रुपए डालिए। जब आप अपने ये पैसे डाल देते हैं उसके बाद ये आपसे जीएसटी नंबर मांगते हैं, आरएन नंबर मांगते हैं, कई ऐसी तरह की चीज़ मांगते हैं। फिर लगता है कि नहीं, शायद हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। जिसके बाद जो इंसान है उसको समझ आता है कि जो ऑनलाइन क्लिकिंग है और इंस्टाग्राम पे पेज लाइक करना, ये केवल एक फ्रॉड है। और लगातार नोएडा एनसीआर, खासकर अब नोएडा की बात करें तो ये हब बनता जा रहा है। नोएडा साइबर फ्रॉड का एक सेंटर होता जा रहा है। एक और मामला है बिजली बिल होल्ड का। एक भाई साहब को इसी चक्कर में 27 लाख रुपए की चपत लग गई। नोएडा के रहने वाले शख्स, मैसेज आता है कि बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो आज रात 9 बजे से बिजली सप्लाई घर की आपकी कट जाएगी। वो घबरा गए, क्या करें भाई, बिजली के बिना तो चल नहीं सकता है। एक बार बिजली कट गई तो फिर अब दफ्तर जाइए, जमा कीजिए, चिरौरी कीजिए, नहीं करना है। तो उन्होंने ये सोच करके मैसेज वाले नंबर पर फ़ोन लगाया। उधर से उस आदमी ने फ़ोन उठाया, क्या कि भाई से एक काम कीजिए, हम लोगों ने, कंपनी ने एक ऐप दे रखा है, ऐप डाउनलोड करके आप उसके ज़रिए पेमेंट कर दीजिए, आपका फ़ोन, आपका बिजली कनेक्शन नहीं जाएगा। उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया। उसके बाद भाई साहब के अकाउंट से 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 लाख रुपए निकल गए। ये नोएडा का मामला है। इस तरह के मैसेज से देश भर में लोगों को लूटा जा रहा है, ठगी हो रही है। और तो और जिस नंबर से मैसेज आते हैं उस पर बिजली विभाग का लोगो भी रहता है। अब मैं पवन दुग्गल साहब के साथ 2-3 सवाल करना चाहता हूं। ये पवन भाई, आपने दोनों मसले सुने होंगे, बिजली कट जाएगी, पैसा जमा कर दीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, हमने एक प्रोविज़न निकाल रखा है, आप मूवी की रेटिंग दीजिए, घर बैठे पैसा कमाइए। इस तरह से लोग फंसते हैं।
लोगों को आपकी तरफ से क्या नसीहतें हैं, क्योंकि साइबर के मामले आप जानते हैं, आप उसका रेशा रेशा समझते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा ऐसा होता रहा है, ऐसा ऐसा होगा, इसलिए आप एहतियातन पहले सचेत रहिए। देखिए, आप श्रोता हैं, रोज आप डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि कोविड-19 के बाद दो चीजें, दो एलिमेंट्स हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। पहला है फियर, डर, और दूसरा है पैनिक, झटपटाहट में जल्दी में कुछ काम करना। ये दोनों एलिमेंट्स को आज साइबर क्रिमिनल्स लगातार वेपनाइज कर रहे हैं, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके आपको टारगेट कर रहे हैं। तो कोविड-19 के बाद ऑलरेडी जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है वो शुरू हो चुकी है, और ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम अभी काफी दशकों तक चलने वाली है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि हर घड़ी, हर कदम पर आपके लिए नई चुनौती है इंटरनेट पर। इंटरनेट एक अथाह महासागर है, न केवल जानकारी का बल्कि झूठ, फरेब, फ्रॉड का भी। लिहाजा अगर आपने अपने आप को सचेत, सजग नहीं रखा नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स के प्रति, तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि दो ही किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक जिन्हें मालूम है कि शायद वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरा जिन्हें वो नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। और आज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अरबपति होना है तभी आप साइबर क्राइम के शिकार होंगे। सॉरी, आज आप सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति एक पोटेंशियल विक्टिम बन चुका है या बनने की क्षमता रखता है साइबर क्राइम के प्रति। तो ये जब आज की वर्तमान हकीकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, तो ये बात भी आपको समझनी ये होगी पवन भाई है कि आज मैं अपने दर्शकों को एक वाकया सुनाता हूं। अभी एडिटोरियल मीटिंग मेरी चल रही थी पिछले 7-8 दिन पहले। तो हमारे जम्मू ब्यूरो के हेड हैं अजय जांडियाल, उन्होंने कहा कि एक खबर है, खबर ये है कि एक व्यक्ति हैं जो दुकान चलाते हैं, मूर्तियों की दुकान है, जो धातु की मूर्तियां बनती हैं। उनके पास एक कॉल आती है कि हम सेना के दफ्तर से बोल रहे हैं, हम लोगों को आपकी मूर्तियां पसंद हैं। एक मूर्ति ऐसी ऐसी है जो चांदी की है, उसको हम लोग खरीद रहे हैं, 25,000 रुपये की रकम बताई उन्होंने कहा ठीक है, हम 25,000 रुपये आपको दे रहे हैं, आप मूर्ति भेज दीजिएगा। तो हुआ कि जो गेट है, फ्लांक गेट पर हमारा आदमी रहेगा, वो पैसे आपके आदमी को दे देगा, आपका आदमी जो है वो मूर्ति दे देगा। वो ठीक है भाई। उन्होंने फिर 500 रुपये ट्रांसफ़र किए दुकानदार को, कहा कि देखिए हमने एक रकम छोटी सी ट्रांसफ़र की है, आपको मिल गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मिल गई है। तो बोला ठीक है, एक OTP आया होगा, वो ज़रा आप मुझे भेज दीजिएगा, तो बाकी रकम भी हम आपको ऐसे ही भेज देते हैं, काहे को वो आदमी ले जाएगा। उन्होंने जल्दबाजी में अपना दिमाग नहीं लगाया, OTP दे दिया, और जैसे ही दिया वैसे एक बड़ी रकम उनके खाते से निकल गई। अब ये OTP का मामला क्या है पवन जी? देखिए, OTP का मामला ये होता है कि आपको अक्सर एक लिंक दे दिया जाता है, आप उसे क्लिक करते हैं, तो आपके विश्वास को जीतने के लिए जो OTP आता है वो आपसे मांगा जाता है। और केसेस में सिर्फ ऑलरेडी क्योंकि आप फिशिंग के शिकार हो चुके हैं, तो जब वो आपका अकाउंट में आपके क्रेडेंशियल्स के नाम पे अपना नाम डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम एक OTP जनरेट करता है। ये OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड होता है, उस व्यक्ति के पास जाता है जो रजिस्टर्ड ओनर है उस अकाउंट का या उस बैंक के खाते का। तो जब OTP आपके पास आया और आपने बिना सोचे समझे ये OTP साइबर क्रिमिनल को दे दिया, तो साइबर क्रिमिनल ने आप होते हुए एज यू ये OTP इस्तेमाल करके आपके अकाउंट पर पूरी तरीके से कंट्रोल या नियंत्रण ले लिया कर देगा। यानी कि आप अपने OTP का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कीजिए, किसी के साथ साझा मत कीजिए। इस बात को आप गांठ मान करके रख लीजिए। मैं अपने मेहमानों के पास आऊं उससे पहले एक और मामला आपको सुनाता हूं। ये तमाम मामले जो मैं सुनाता जा रहा हूं, ये घटनाएं जो आपको बताता जा रहा हूं, लोगों के साथ जो धांधली धोखाधड़ी हो रही है उसकी जानकारी देता जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको मैं सजग करना चाहता हूं। इंडिया न्यूज़ सचेत करना चाहता है कि इस समय खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि भारत में इस तरह के दौर की शुरुआत है। यह खतरे और विकट और बड़े होंगे, इसलिए आपका सचेत रहना, सजग रहना बहुत ज़रूरी है।